कहते हैं समय और जगह से परे एक रहस्यमयी दुनिया है जहां अजीबो गरीब घटनाएं घटती हैं। पैन एम फ्लाइट 914 का ये किस्सा भी कुछ ऐसा ही है जो आज भी लाखों लोगों के दिल और दिमाग में कौंधता है। ये कहानी हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम उस रहस्यमयी दुनिया को सचमुच समझ सकते हैं। आइए इस कहानी में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं, उस समय के रहस्य, उस उड़ान की कहानी और उन सवालों में जो कभी हल नहीं हुए। 1955 का वह दिन इतिहास के पन्नों में खो गया। उस दिन अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में लोग अपने दैनिक जीवन में व्यस्त थे और वहीं एक आम फ्लाइट थी, पैन एम फ्लाइट 914। ये फ्लाइट वॉशिंगटन डीसी में से मियामी के लिए निर्धारित थी, एक सीधी उड़ान जिसमें 57 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य सवार थे। विमान ने वॉशिंगटन एयरपोर्ट से निर्धारित समय पर टेक ऑन ऑफ कर लिया। शुरुआत में सब कुछ सामान्य था। पायलट ने टेक ऑन ऑफ के बाद वॉशिंगटन टावर को रूट के अनुसार अपना स्थान बताया, लेकिन लगभग 30 मिनट के भीतर ही राडार पर फ्लाइट 914 का निशान गायब हो गया। कोई संदेश, कोई इमरजेंसी सिग्नल, कुछ भी नहीं। कंट्रोल रूम में हलचल मच गई। इस अचानक गायब होने के बाद विमान का कोई संपर्क नहीं हुआ और पूरी अमेरिका की पुलिस और सर्च टीम अलर्ट हो गई। अमेरिका की पुलिस, एयरफोर्स और नेवी ने पूरे देश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। पहाड़ों से लेकर सागर तक हर जगह खोज की गई, लेकिन ना विमान का मलबा मिला और ना ही किसी यात्री का कोई पता चला। Ladies and gentlemen, today we address the unexplained disappearance of Pan Am Flight 914. Despite exhaustive searches, no trace has been found. We are fully committed to uncovering the truth and bringing answers to the families and public. धीरे धीरे परिवार वाले अपने अपनों का इंतजार करते रहे, लेकिन किसी को कोई जवाब नहीं मिला, बिल्कुल जैसे किसी ने उनके अपनों को हवा में से छीन लिया हो। वो चेहरे जो हंसते मुस्कुराते एयरपोर्ट पर अलविदा कह रहे थे, अब यादों में बस रह गए थे। क्या वो दुर्घटना थी, अपहरण था या फिर कोई और रहस्य? किसी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। समय बीतता गया और लोग इस घटना को भूलने लगे, लेकिन कुछ परिवार आज भी उस दिन का इंतजार कर रहे थे जब उनका खोया हुआ अपना वापस लौट आएगा। और फिर अचानक 1992 में वेनेजुएला के कराकस एयरपोर्ट पर एक अद्भुत घटना घटी। एक विमान बिना किसी पूर्व सूचना के कराकस के आसमान में दिखाई दिया। एयरपोर्ट के कंट्रोल टावर में हलचल मच गई। ये कौन सा विमान था? कहां से आ रहा था? कंट्रोल टावर ने तुरंत संपर्क किया और पायलट से पूछा, आप कौन हैं? कहां से आ रहे हैं? जवाब में पायलट की आवाज आई, हम पैन एम फ्लाइट 914 हैं। हम वॉशिंगटन से मियामी जा रहे हैं। कंट्रोल टावर पर मौजूद अधिकारी स्तब्ध रह गए। ये कैसे हो सकता है? पैन एम फ्लाइट 914 ने तो 37 साल पहले गायब हो गई थी। और फिर ये सवाल उठने लगा कि क्या ये सचमुच वही विमान है? लेकिन विमान का पहचान नंबर, विमान का डिजाइन और पायलट की आवाज सब कुछ वैसा ही था जैसा कि 1955 में था। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि ये अब 1992 का साल है। इस पर पायलट ने कहा, क्या हम तो 1955 में हैं? ये कैसे हो सकता है? पायलट और विमान के अंदर सवार यात्री किसी जाल या भ्रम में फंसे हुए प्रतीत होते थे। कंट्रोल टावर ने विमान को लैंड करने के निर्देश दिए, लेकिन इससे पहले कि विमान पूरी तरह से लैंड कर पाता, वह एक बार फिर से हवा में उड़ गया और देखते ही देखते गायब हो गया। जैसे ही ये खबर फैली, अटकलों का बाजार गर्म हो गया। Breaking news. In a shocking twist, Pan Am Flight 914, which vanished 37 years ago in 1955, has mysteriously reappeared. Experts and scientists are puzzled, with theories ranging from time travel to wormholes, sparking widespread debate and fascination worldwide.
लोग कहने लगे कि क्या पैन एम फ्लाइट 914 ने समय की यात्रा कर ली थी? क्या ये विमान किसी ऐसी दूसरी दुनिया में फंसा था जहां समय का कोई मतलब नहीं था? या फिर ये सब किसी विज्ञान के प्रयोग का हिस्सा था? कुछ लोग मानते हैं कि ये वर्म होल या टाइम पोर्टल का मामला हो सकता है। ऐसे सिद्धांत बताते हैं कि हमारी धरती पर कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जहां पर समय और स्पेस असामान्य रूप से काम करते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि यह एलियंस का काम हो सकता है। आखिर जब विज्ञान की हर खोज में ऐसे सवाल उठते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं होता, तो लोग इन अविश्वसनीय चीजों में विश्वास करने लगते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इस घटना की सच्चाई पर शक होने लगा। कई जर्नलिस्ट्स और रिसर्चर्स ने जांच की और पता लगाया कि इस घटना का कोई वास्तविक प्रमाण नहीं है। दरअसल पैन अमेरिकन एयरलाइंस के किसी भी रिकॉर्ड में ऐसी कोई फ्लाइट या घटना दर्ज नहीं है। ना तो वेनेजुएला के किसी एयरपोर्ट के रिकॉर्ड्स में इस घटना का उल्लेख है। यह महज एक अफवाह थी जो सालों से चली आ रही थी। इस घटना को बढ़ावा दिया गया, इसे और भी रहस्यमयी बना दिया गया। सोशल मीडिया, मैगजीन्स और अर्बन लीजेंड्स ने इसे पूरी दुनिया में फैला दिया। आज भी कई लोग इसे सच मानते हैं, जबकि सच ये है कि ये एक मनगढ़ंत कहानी के अलावा और कुछ नहीं। तो दोस्तों, पैन एम फ्लाइट 914 की ये कहानी हमारे लिए एक सबक है कि हम हर रहस्यमयी बात पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या समय यात्रा कभी संभव हो सकती है? क्या हम एक दिन किसी दूसरी दुनिया में झांक सकते हैं या फिर गुम हुए लोगों को वापस ला सकते हैं? पैन एम फ्लाइट 914 की कहानी ने दुनिया भर में समय यात्रा और रहस्य प्रेमियों को हमेशा से आकर्षित किया है। हालांकि यह कहानी वास्तविक नहीं है, लेकिन इसकी कल्पना इतनी रोचक और हैरान करने वाली है कि इस पर आधारित कई प्रकार के प्लॉट देखने को मिलते हैं। हालांकि इस कहानी पर सीधी फिल्म नहीं बनी, लेकिन स्टीवन किंग की प्रसिद्ध फिल्म द लैंगोलियर्स में एक ऐसा ही प्लॉट है। यह फिल्म एक विमान में सवार यात्रियों की कहानी है जो एक रहस्यमयी समय चक्र में फंस जाते हैं। उड़ान के दौरान एक अजीब घटना के बाद वे खुद को एक अलग और अजीब दुनिया में पाते हैं, जहां समय और वास्तविकता का कोई ठिकाना नहीं होता। क्या आपके पास भी ऐसी कोई रहस्यमयी कहानी है? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह की और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए अलविदा।